हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसा नर्सिंग एकेडमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किरोसा नर्सिंग एकेडमी ने सभी विद्यार्थियों के लिए एक रैपिड फायर सेशन निकाला है, जिसके अंदर आपको क्विक रेस्पॉन्स के साथ में विद इन 20 to 30 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक पूरा पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सब टॉपिक अपना रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सीओपीडी। यू नो वेरी वेल सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है। इसके अंदर मल्टीपल टू डिजीज कंडीशन इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज द chronic bronchitis and second one in the emphysema। ठीक है, तो you know very well the chronic bronchitis is the inflammation and narrowing of the lining of the bronchioles। ठीक है, तो जो bronchioles की मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड इज द ब्रोंकाइटिस। दूसरी तरफ क्या कहना चाहता है, एम्फाइजीमा ग्रेजुअली जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई क्या है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, जो एयर हो जाती है वो क्या होती है, बार बार यहाँ पे ट्रैप्ड होती है। क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। हाँ, तो इसके अंदर क्या दे रखा, सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर क्या है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस को ऑलवेज अपन क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लॉटर्स। क्या बोलते हैं अपन, ब्लू ब्लॉटर्स। एंड पिंक एम्फाइजीमा, क्या बोलते हैं, पिंक एम्फाइजीमा, पिंक पफर। ठीक है, चलो समझते हैं अपन क्या है दोनों के अंदर डिफरेंट। ब्लू ब्लॉटर्स और पिंक एम्फाइजीमा का मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके सामने कि बेसिकली अगर अपन बात करते हैं कि आपका जो ब्लू ब्लॉटर्स है, तो ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर क्या है, सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं, एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइनोसिस, दैट इज कॉल्ड व्हाई इज द ब्लू। ठीक है, सेकंड वन राइट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लू ब्लॉटर्स। कारण देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लू। ब्लू अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। इसके अलावा क्या कह रहा है, ब्लॉटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटर्स। ठीक है, ब्लॉटर का मीनिंग समझे आप। ब्लॉटर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एडिमा और फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, व्हाई, देखो एडिमा और फ्लूइड रिटेंशन क्यों हो रहा है कि जब नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो भी ब्लड सप्लाई है ना, जो ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, वो वहां पे क्या नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी एफर्ट्स है, जो भी वर्कलोड है, वो किस पे पड़ रहा है, हार्ट पे पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर मान लो राइट साइड हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं, मान लो राइट साइड हार्ट फेलियर अगर होता है ना, तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा वो कहाँ जाएगा, बैकफ्लो के अंदर। बैकफ्लो का मतलब ये पल्मोनरी के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर पल्मोनल। क्या देखने को मिलेगा, कोल पल्मोनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। फ्लूइड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। तो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लॉटर्स। क्या बोल रहे हैं, ब्लॉटर्स बोल रहे हैं। और ब्लू क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनस हो रहा है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इज द ब्लू ब्लॉटर्स, इज आल्सो कॉल्ड इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, दूसरी तरफ अगर अपन बात करते हैं, दूसरी तरफ अपन बात करते हैं, क्या कहना चाहता है यहाँ पे, एम्फाइजीमा। क्या कहना चाहता है, एम्फाइजीमा। अब एम्फाइजीमा के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, जिससे कि अगर मैं बात बताऊं आपके सामने, अगर मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको, ये आपका क्या है, एक नॉर्मल एल्वोलाई है। नॉर्मल क्या है, यहाँ पे एल्वोलाई है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो डिस्टेंशन है ना, जो एल्वोलाई का डिस्टेंशन है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, एम्फाइजीमा वाली क्या है यहाँ पे,
कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रैप्ड हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रैप्ड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि एम्फाइजीमा को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिंक पफर। क्या बोल रहे हैं, पिंक पफर। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि आपको यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिल रहा था, मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है ना, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी का स्किन है वो क्या देखने को मिल रही है आपको, है ना, ब्लूज देखने को मिल रही है, ब्लू देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, ब्लॉटर्स, तो ब्लॉटर्स के अंदर क्या है, यहाँ पे एडिमा हो रहा है। तो यहाँ पे हाँ, एक स्पेसिफिक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर एडिमा होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, वेट गेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, वेट गेन देखने को मिलेगा। अच्छा, एम्फाइजीमा के अंदर क्या हो रहा है, पिंक पफर हो रहा है। क्या हो रहा है, पिंक पफर। पिंक पफर के अंदर क्या, जैसे कि मैं बात करता हूं पिंक, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं पिंक के अंदर क्या है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो क्या है, नियर द नॉर्मली रहती है। ठीक है ना, मतलब बढ़ भी नहीं रही है और ना ही यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहना चाहता, पफर। पफर का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअली फिजिकली व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर बॉडी के अंदर जो एयर होती है उसको बाहर निकालने की क्या करेगा, यहाँ पे कोशिश करेगा। ठीक है, इंडिविजुअली फिजिकली the person is the breathe out get out the trapping the air in the lungs, मतलब जो एल्वोलाई के अंदर जितने भी एयर ट्रैपिंग है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर अपन बात करते हैं ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति सांस तो लेता है लेकिन जो आपका जो लिप्स वगैरह है, जो नेल्स वगैरह है, जो फेस वगैरह, वो एकदम से क्या हो जाएगा, ब्लूज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि पिंक पफर के अंदर व्यक्ति ब्रीथिंग तो करेगा लेकिन जो अंदर की जो एयर ट्रैपिंग है, मतलब जो एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, ट्रैप्ड हो गई है, उसको वो क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो धीमे धीमे वो क्या करेगा, एयर को बाहर निकालेगा लेकिन लिप्स को क्या करेगा, ऐसे पफरिंग करेगा ना, ऐसे नॉर्मली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पफर। क्या बोलते हैं, पिंक पफर। इसके अलावा इसके अंदर कौन सी आपको ब्रीथिंग देखने को मिलती है, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। क्या देखने को मिलती है, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आउट स्लोली थ्रू द टाइटली पर्स्ड लिप्स, मतलब लिप्स जो होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं लेकिन एयर को धीमे धीमे क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इज द पिंक पफर, दैट इज कॉल्ड इज द पिंक पफर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट है कि यहाँ पे आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलता है। चलो ओके, आगे बढ़े अपन तो नेक्स्ट सेशन। हाँ, तो देखो इसके हिसाब से अगर अपन बात करते हैं, ब्लू ब्लॉटर्स हो गया, फिर ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है आपको, म्यूकस देखने को मिलता है। एक सेकेंड, हाँ ओके, यहाँ पे देखो सीओपीडी के अंदर ब्लू ब्रोंकाइटिस हमने डिस्कस कर लिया। पिंक एम्फाइजीमा के अंदर क्या होगा, पिंक पफर एम्फाइजीमा, एयर ट्रैपिंग होगी। क्या होगी यहाँ पे, क्या एयर ट्रैपिंग। एयर ट्रैपिंग के अंदर क्या होगा, CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, एल्वोलाई क्या होगी देखने को मिलेगी आपको, डिस्ट्रक्शन। जितनी भी एल्वोलाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो भी आपकी गॉबलेट सेल है, यहाँ पे यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कारण है ना, जो गॉबलेट सेल होती है, वो गॉबलेट सेल क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। ठीक है, जो भी इंफेक्शन होता है उसको, बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करेगी। तो यहाँ पे गॉबलेट सेल क्या करती है, अपनी म्यूकस के सिक्रेशन को क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर जो स्पेशल, जो आपका इस पर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्या देखने को मिल रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। चलो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड एट्रोफी नजर आएगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे अपर एयरवे इन्फ्लामेशन है ना, जो अपर एयरवे है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा ब्रोंकाई वाले पार्ट के अंदर। इसके अलावा क्या कह रहा है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे कफिंग देखने को मिलेगी, है ना। अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ब्लू ब्लॉटर्स का मतलब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है,
क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या म्यूकस ग्लैंड एट्रोफी देखने को मिलेगी, अपर एयरवे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अनकंट्रोल सिक्रेशन है ना, सिक्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पुटम इंक्रीज, मतलब जो भी स्पुटम होता है वो क्या होता जाता है यहाँ पे, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेन मेन ये क्या है, सिम्टम्स है। अगर अपन चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो। ब्लू ब्लॉटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे देखो। एक तो क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, वेट गेन होगा। वेट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी फ्लूइड है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक तो फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन बोल दो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, मे बी यहाँ पे क्या होगा, इसके अलावा मे बी हो सकता है ना, क्या है यहाँ पे, राइट साइड राइट हार्ट फेलियर। और अगर राइट हार्ट फेलियर होगा तो सिंपल सी बात है, आपका जो जुगुलर वेन प्रेशर है, जो आपका जुगुलर वेन क्या देखने को मिलेगी, आपको डिस्टेंशन देखने को मिलेगी। जो आपका यहाँ पे राइट साइड का आपका जो राइट एट्रियम वाला पार्ट है, अगर उसका प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो जुगुलर वेन है ना, उसका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाइपोक्सीमिया। क्या है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया मतलब क्या, यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया का मतलब क्या है, जो CO2 है उसका लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं CO2 का लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब अगर अपन पीएच की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीएच यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो कम हो जाता है। दूसरी बात, CO2 अगर बढ़ता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या देखने को मिलता है आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो वन बाय वन जितने भी कोरिलेटेड है, आपका रैपिड रिवीजन फायर है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा एक स्टडी करने का तरीका होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास में जो आपका बेसिकली याद करने का तरीका है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई आप जो भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो उससे कनेक्टेड होने चाहिए, कि भाई आपके दिमाग में सीओपीडी आया, सीओपीडी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उसके वन बाय वन एक एक चीज आपको क्या होनी चाहिए, ऐसे याद होनी चाहिए। तो इजीली ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वेट गेन हो गया, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, आपको परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगा। तो बेसिक आपको यहाँ पे ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा, एक तो हाँ एक इसके अंदर क्या है, एक तो साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस है, म्यूकस प्रोडक्शन है, वेट गेन होगा, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडिमा। अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच कम होगी, और साथ साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा परसिस्टेंट कफ और साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके की लिंक स्टडी है जिसके अंदर आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरीके से याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्लू ब्लॉटर्स के बारे में। अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ फिर उसके बाद क्या कह रहा, पिंक पफर। क्या कह रहा, पिंक पफर। पिंक पफर के अंदर क्या क्या देखो, स्पेशल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। पिंक पफर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फाइजीमा। ठीक है, अगर अपन इन इन सिम्टम्स के अंदर बात करते हैं तो क्या क्या है देखो, एक्सपायरेटरी डिफिकल्टी, बिल्कुल मतलब ब्रीथिंग आउट, व्यक्ति को है ना, एक्सल कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जो भी ट्रैपिंग एयर है उसको बाहर निकालने में क्या होती है, उसको डिफिकल्टी होती है। दूसरी क्या कह रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ एल्वुलर
इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी जो एल्वोलाई जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उसका डिस्टेंशन हो जाता है, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पे क्या होगा, जो इलास्टिसिटी है वो उसकी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो जो एयरवे एक्सचेंज होना चाहिए वो एयरवे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एयर ट्रैपिंग, ठीक है, जितनी भी एयर होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाती है। इसके अलावा क्या कह रहा है, सेप्टल बॉल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो सेप्टल बॉल होती है वो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, वेट लॉस, है ना, वेट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ बैरल चेस्ट, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, हाइपर इन्फ्लेटेड, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, है ना, मतलब व्यक्ति जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैपिंग हो गई है, तो जो आपका स्टर्नम वाला जो चेस्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इज द बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट, ठीक है ना, इंक्रीज द एपी डायमीटर, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसके अलावा CO2 रिटेंशन, क्या है यहाँ पे, CO2 रिटेंशन, मतलब लंबे समय तक जो CO2 है वो क्या रहेगी, अंदर ट्रैप रहेगी, क्या रहेगी, आपका ट्रैप रहेगी। इसके अलावा इसी की वजह से क्या होगा यहाँ पे, प्रोलॉन्ग एक्सेल टाइम, मतलब जो एक्सेल टाइम है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब व्यक्ति जब एक्सेल करेगा, जो भी एयर वगैरह उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो उसका टाइमिंग क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, हाँ इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस टेस्ट, है ना, चेस्ट, सॉरी, हाइपर रेजोनेंस चेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हाइपर रेजोनेंस नजर आएगा व्हेन नट शुड बी परकशन, मतलब जब आप परकशन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या नजर आएगा, यहाँ पे हाइपर रेजोनेंस नजर आएगा। चलो ठीक है, इसके अलावा अगर अपन स्पेसिफिक सिम्टम्स और भी बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, आपको ट्राइपोड पोजीशन देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, ट्राइपोड पोजीशन। ट्राइपोड पोजीशन क्यों, कि व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, तो मेनली क्या होता है, ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर जो आपका एयरवे है ना, जो आप ये वाला एयर है, तो व्यक्ति क्या करता है ना, आपने एयरवे को सीधा करने की कोशिश करता है ताकि एयर जो है वो स्ट्रेटली अंदर जा सके, ठीक है, तो उसका माउथ वाला एरिया वो क्या रहेगा, ऊपर हेड जो है ऊपर की तरफ रहता है, ताकि इजीली वो क्या कर सके, ब्रीथिंग कर सके। तो ये बेसिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, पिंक पफर के एम्फाइजीमा के अंदर, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़े अपन। हाँ, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है बैरल, बैरल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पे बैरल चेस्ट है ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेटेड एयर एक्सेसरी मसल यूज, मतलब जितनी भी एक्सेसरी मसल्स है वो यहाँ पे इसके अंदर क्या आती है, यूज आती है। इसके अलावा क्या कह रहा है, रिड्यूस एक्सपायरेटरी फ्लो, रिड्यूस एक्सपायरेटरी फ्लो के अंदर जितनी भी एयर उसको बाहर निकलनी चाहिए लेकिन वो उतनी नहीं निकल पाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब डिस्निया, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा एक्सपायरेटरी प्रोलॉन्ग, जो एक्सपायरेटरी होगा, सांस जो एयर को बाहर निकालने की कैपेसिटी वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, लंच साउंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, व्हीजिंग साउंड और क्रैकल साउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग हो रही है, बढ़ रही है, तो उसके अगेंस्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पीएच यहाँ क्या हो जाएगी, कम, पीएच कम होगी, इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो PO2 लेवल क्या हो जाएगा, कम, हाइपोक्सीमिया हुआ, है ना, PCO2 क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैप्निया, हाइपर कैप्निया का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना। फिर क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी क्या देखने को मिलेगा, आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। तो दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द ऑक्सीजन स्टेटस, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करना है तो बेस्ट है आपका यहाँ पे एबीजी एनालिसिस, क्या है यहाँ पे, एबीजी एनालिसिस, ठीक है। चलो हाँ, डायग्नोसिस के अंदर क्या रहता है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पर्सन के अंदर स्पाइरोमेट्री चेक करोगे, क्या चेक करोगे, स्पाइरोमेट्री चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक गोल्ड टेस्ट इसके अंदर यहाँ पे यूज में लेते हैं, गोल्ड गोल्ड टेस्ट, ठीक है। गोल्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि भाई आप पर्सन को ब्रोंकोडायलेटर देंगे, आफ्टर द ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में उसकी जो लंग कैपेसिटी है उसको क्या करना, चेक करना, दैट इज द गोल्ड टेस्ट, ठीक है। वो किसके अंदर होता है, स्पाइरोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर देखो, चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या है, जैसे कि अगर मैंने बताया आपको हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, ठीक है, मतलब एयर बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हो रखी है, तो चेस्ट का जो डायमीटर है, चेस्ट का डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। चेस्ट का डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो क्या कहना चाहता है, हाइपर इन्फ्लेटेड फ्लैट डायफ्राम देखने को मिलेगा। ए का मतलब क्या है, एबीजे एनालिसिस। तो एबीजे एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ठीक है। लास्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। तो मेन यहाँ पे क्या है, एक डायग्नोस्टिक मेथड है, और सबसे बेस्ट मेथड रहता है, अपने दो मेथड है। एक तो गोल्ड टेस्ट है जो स्पायरोमेट्री है, ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद में अपन चेक करेंगे। इसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पे, एबीजी एनालिसिस, जिसके अंदर अपन ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में पता कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखो वन बाय वन अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो स्मोकिंग है ना, देखो स्मोकिंग को अपने को क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति को बताना है कि भी स्मोकिंग क्या करे, स्टॉप कर दे। बिकॉज ऑफ स्मोकिंग के अंदर जो भी आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, टार प्रेजेंट होता है। तो टार प्रेजेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जो जितने भी रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अपने को सबसे पहले क्या करना है, स्मोकिंग को रोकना है। दूसरा सेकंड वन अपने को क्या करना है, ठीक है, सेकंड वन अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है। अच्छा, एक चीज और भी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, तो आपको 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देना है। और किससे देना है, वेंचुरी मास, किससे, वेंचुरी मास आपको यहाँ पे यूज करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, ये आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो अपने को इतनी भी ज्यादा नहीं देनी है ऑक्सीजन सेचुरेशन, अपन हमेशा कैसे देंगे, लिमिटेशन के अंदर। तो लिमिटेशन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, अपन वेंचुरी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नॉन रीब्रीदर मास्क यहाँ पे इंडिकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके अलावा क्या कह रहा है, योर पोजीशन है ना, फाउलर पोजीशन अपन यहाँ पे क्या करवाएंगे, अपन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ताकि इजीली व्यक्ति क्या कर सके, ब्रीथिंग कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपने को करवानी है। गिवन डाइट, बिल्कुल डाइट अपने को क्या देनी है, हाई कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट देनी है। हाई कैलोरी और हाई क्या देनी है आपको, प्रोटीन डाइट वगैरह देनी है। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं, एंकरेज द फ्लूइड। बिल्कुल, अब देखो एंकरेज फ्लूइड, एंकरेज फ्लूइड के अंदर क्या होगा कि भाई आप कम से कम 3 लीटर, 2 से 3 लीटर पर आप लगभग क्या आप दोगे, आप यहाँ पे फ्लूइड प्रोवाइड करवाओगे। अब फ्लूइड देने का कारण क्या है कि बेसिकली अपन क्या है कि जो भी फ्लूइड वगैरह देते हैं उससे जो म्यूकस सिक्रेशन है वो क्या होंगे, है ना, थिन होंगे। क्या होंगे, थिन होंगे। वरना जो भी म्यूकस सिक्रेशन है वो हमेशा क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कफिंग है या पर्सन का जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग करने का जो रिदम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जब उसको फ्लूइड दोगे तो जो भी म्यूकस प्रोडक्शन है या ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो इजीली व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्रीथिंग वगैरह कर सकता है। और लास्ट में अगर अपन बात करते हैं, नेबुलाइजर है, ब्रोंकोडायलेटर। चलो, तो अपन बात करते हैं, सबसे इनिशियली कंपोनेंट है अपना ब्रोंकोडायलेटर। तो क्या क्या बेसिक है अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, अब ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर कैटेगरी आती है, ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर कैटेगरी क्या क्या आती है। एक तो आता है, एक 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 तो आता आता है आपका साबा, और एक आता है लाबा। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, समझना मेरी बात को। शॉर्ट एक्टिंग बीटा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। और इसके अंदर क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं साबा की, साबा में कौन कौन सी यहाँ पे आपको ब्रोंकोडायलेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर ट्रिक क्या आएगी आपका, मास्ट। क्या आएगा यहाँ पे, मास्ट। ठीक है, मास्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एम ए एस और टी। ठीक है, एम एम के अंदर क्या है,
ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या, ब्रोंकोडायलेटर के अंदर साबा और यहाँ पे क्या है, लाबा। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है और दूसरा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला क्या है, साबा। साबा के अंदर ट्रिक है अपने पास में क्या है, मास्ट। मास्ट के अंदर क्या है, मेटाप्रोलोल। सेकंड वन है एल्बिटोरोल। ठीक है, थर्ड वन है इसके अंदर यहाँ पे अल्मेट्रोल। और लास्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर टर्बुटामाइन। ठीक है, लास्ट में क्या है, टर्बुटालिन, सॉरी टर्बुटालिन। ठीक है, टर्बुलेटिन। यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे है सेकेंड वन, अपन बात करते हैं लाबा। लाबा, लाबा के अंदर क्या ट्रिक आएगी अपनी, लाबा के अंदर ट्रिक आएगी अपनी क्या, FSI। ठीक है, एक हो गया F, एक हो गया S, और ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे I। ठीक है, तो F का मतलब है फॉर फॉर्मिट्रॉल। फर्स्ट है आपका क्या, फॉर्मिट्रॉल। सेकेंड वन है अल्मिट्रॉल, और लास्ट के अंदर क्या है, इंड्रा पेट्रोल। ठीक है, तो बेसिक बेसिक अपने ये अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। देखो फर्स्ट वन, अपन फर्स्ट कैटेगरी के अंदर क्या आता है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि स्मोकिंग अपने को स्टॉप करवानी है। सेकंड वन, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करनी है अपने को, ये ध्यान रखें। ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है। और आपको मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है, वेंचुरी मास्क आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ध्यान रखें आप कि आप नॉन रीब्रीदर मास्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो वो काफी चीजें क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं थर्ड वन, तो यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखी है, एक तो क्या हो गया साबा और एक हो गया लाबा। साबा और लाबा के अंदर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, इसके अंदर ये दिस टाइप के अंदर क्या अपन क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसके अलावा अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है, एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है, ब्लॉक द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, जो भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, CPT, चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्या है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं, तो एक ध्यान रखें, 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर मील, है ना। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, और खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिजियोथेरेपी दोगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने डाइटरी पैटर्न बता रखा है। डाइटरी पैटर्न के अंदर अपने को स्मॉल फ्रीक्वेंट के अंदर हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन अपने को क्या देनी है, डाइट प्रोवाइड करवानी है। तो बेसिक बेसिक ये वो अपना क्या, सीओपीडी जो रैपिड रिवीजन है आपका, जो आपका जो भी आपका कंटेंट है, जो भी इसके अंदर सीओपीडी से रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या कर रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं। चलो, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हाँ, हाँ, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर CO2 बढ़ेगी, एयर ट्रैपिंग क्या हो जाएगा, बहुत यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा डिस्निया वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेन मेन चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि भी ब्लू ब्लॉटरस है तो अपने को किसको बोलते हैं अपन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं। पिंक पफर है तो अपन उसको बोलते हैं एम्फाइजिमा को बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एम्फाइजिमा के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा बैरल चेस्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको एम्फाइजिमा के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस के अंदर क्या रहेगी, स्पायरोमेट्री रहेगी। मोस्ट एक्यूरेट क्या रहेगा, एबीजी एनालिसिस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो PO2 लेवल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और PCO2 लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो बेसिक बेसिक यहाँ पे क्या है, मेन हाईलाइटेड पॉइंट है आपका हाई यील्ड पॉइंट है ना, COPD से रिलेटेड।
चलो वन बाय वन अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इजीली क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, लेकिन मेन हमारा इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको जो भी टॉपिक्स है उसके रैपिड रिवीजन आपको करवाए जाए, ठीक है, ताकि आपको क्या है एक लिंक स्टडी मिल सके। लिंक स्टडी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्योंकि देखो बेसिकली प्रिपरेशन तो सभी विद्यार्थी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई उन जो काफी स्टूडेंट को वो चीजें याद नहीं रहती, तो आपको क्या करें, लिंक स्टडी का यूज करें, ठीक है, तो उससे आपको काफी चीजें हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली किरोसा नर्सिंग एकेडमी है, इसी तरीके से आपके रैपिड रिवीजन क्लासेस आती रहेगी और नई नई डिजीज कंडीशन आती रहेगी। आप अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई डिजीज पे अगर रैपिड रिवीजन क्लास चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, ठीक है, उस कमेंट के अंदर बताइए कि आपको कौन सी क्लास आपको चाहिए, तो डेफिनेटली किरोसा नर्सिंग एकेडमी आपके लिए वो प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो अपन एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कहना चाहता है, which of the following describe the core pathophysiology underlying the chronic obstructive pulmonary disease, ठीक है, कोर पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई जो सीओपीडी है वो किस टाइप का है, कैसे हो रहा है, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो पढ़े आप सबसे पहले, अगर अपन बात करते हैं क्या है, ऑल अबव नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म एयर फ्लो लिमिटेशन दैट नॉट फुली रिवर्सिबल, बिल्कुल ये हो सकता है, प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म एयर फ्लो हो रहा है, लिमिटेशन हो रहा है। लिमिटेशन का मतलब ये है ना कि भाई जो एयर ट्रैपिंग होती जा रही है ना, इसके अलावा जो एयर एक्सचेंज होना चाहिए वो बहुत क्या हो गया है, लिमिटेड हो गया है। फिर क्या अगर एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एल्वेओलार स्पेस ड्यू टू द एलिवेटेड प्रेशर, नहीं है, ये आंसर नहीं है। एक्यूट द रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म कॉज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डैमेज, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर नंबर क्या रहेगा आपका ए, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म एयर फ्लो लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 95% द सीओपीडी केस ऑन द कॉज, बिल्कुल देखो सबसे ज्यादा जो कॉज होता है वो सबसे बड़ा कारण क्या है उसका, बड़े फटाफट देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है, कंजेनिटल, बिल्कुल कंजेनिटल तो होते ही नहीं है। क्रोनिक एक्सपोजर कोल्ड डस्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है कि अगर आप कोल्ड डस्ट वगैरह बोल रहे हैं, अदर डस्ट का बोल रहे हैं, सीवियर एयर पोल्यूशन, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, 95% के अंदर एक ही आता है, वो क्या आता है आपका टैबेको स्मोकिंग, जिसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, कार प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। चलो आंसर नंबर आपका क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which specific cell undergo the hypertrophy and cause excessive secretion of the mucus chronic bronchitis। तो बहुत आसान है, देखें कि भाई अगर मैं बात करूं कि आपका ये जो ब्रोंकस वाला पार्ट है, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होती है, यहाँ पे गॉबलेट सेल होती है, क्या होती है, गॉबलेट सेल। अब वो गॉबलेट सेल क्या करती है, बहुत ज्यादा आपका क्या करवाती है, म्यूकस सिक्रेशन करवाती है, ठीक है। तो बार बार अगर कोई सेल अगर वहां पे फंक्शनिंग कर रही है और म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पे एट्रोफी हो जाएगी, मतलब जो सेल है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, गॉबलेट सेल, क्या रहेगा, गॉबलेट सेल रहेगा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रेशन आपको करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल ब्रीथिंग स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अभी ध्यान रखें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आपको कैसी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कॉस्मोल ब्रीथिंग पैटर्न, बिल्कुल नहीं, ये तो डायबिटिक के अंदर देखने को मिलेगी। सीवियर गास्पिंग विद द टोटली साइलेंट चेस्ट, नहीं, ये भी आंसर नहीं आपका। इसके अलावा क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस ऑडिबल इंस्पायरेटरी स्टाइटर, नहीं, स्टाइटर नहीं है यहाँ पे। नो लेस द नॉटिकेबल द स्ट्रेनिंग परसिस्टेंट कफ, बिल्कुल ये आपको क्या है यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। मतलब आपको क्या है, किस टाइप की ब्रीथिंग पैटर्न स्टाइल देखने को मिलेगी, लेस नॉटिकेबल स्ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन साइनोसिस बिल्कुल यहाँ पे क्या नजर आता है। दूसरी क्या कह रहा है, परसिस्टेंट कफ, जो कफ का प्रोडक्शन है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अपन मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता पिंक पफर, अगर यहाँ पे अगर लिखा होता पिंक पफर, या क्या लिखा होता आपका एम्फाइजीमा, तो एम्फाइजीमा के अंदर क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखें, एम्फाइजीमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, एम्फाइजीमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, है ना, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अगर परकशन करोगे, ठीक है, तो हाइपर रेजोनेंस वगैरह, मतलब साउंड बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे क्या है सुनाई देंगे ड्यूरिंग द परकशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
which two blood gases abnormally cyclate the sinuses and blue blotter। बिल्कुल, यहाँ पे देखो ब्लू ब्लॉटर था, अब ब्लू ब्लॉटर के अंदर सिंपल सी बात है, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। देखो हाइपरऑक्सिया, हाइपरकैप्निया नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं होगा, हाइपोकैप्निया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे, हाइपोकैलिमिया। आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैप्निया देखने को मिलेगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रैपिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो आंसर नंबर क्या है यहाँ पे, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which position COPD often the patient assume the support their accessory muscles during the severe dyspnea। मतलब व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के पैटर्न के अंदर, है ना, ब्रीथिंग करने के अंदर, तो व्यक्ति की पोजीशन वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, है ना, ट्राइपॉड पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन, है ना, मतलब जो नेक वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ रहेगा, ताकि व्यक्ति क्या कर सके, इजीली ब्रीथिंग कर सके, ठीक है। तो ये पोजीशन अपने को देखने को मिलती है, ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिकल रीजन बिहाइंड द पर्स लिप ब्रीथिंग। मतलब क्या कारण है उसका, ठीक है। आंसर दीजिए फटाफट, देखें क्या कहना चाहता है। टू इंक्रीज फोर्स द इंस्पायरेटरी फ्लो, नहीं ये नहीं है आंसर। टू रिड्यूस द ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द ब्रेन, नहीं। टू स्ट्रेन द मास्टर जो मसल, ये भी नहीं है। टू प्रिवेंट द अर्ली एयर कोलैप्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलैप्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोलैप्स हो रहे हैं। और स्लो एक्सेलेशन, क्या हो रहा है, स्लो एक्सेलेशन हो रहा है। तभी तो व्यक्ति क्या कर रहा है, मतलब स्लो स्लो एक्सेलेशन कर रहा है, लेकिन जो उसके लिप्स है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, हार्ड मतलब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, प्राइमरी बिहाइंड द रीजन फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, इसका कारण ये है टू प्रिवेंट द अर्ली एयरवे कोलैप्स, मतलब जो एयरवे क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, इसलिए उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जो एक्सेलेशन है, उसका जो टाइम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the structure change the cause the barrel chest to develop the emphysema, है ना, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर चेंज, मतलब जो बैरल चेस्ट है उसका जो एम्फाइजीमा के अंदर वो क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है कि भाई, अगर मैं बात करूं, ये बेसिक आपका चेस्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करें कि बैरल चेस्ट है, तो बैरल चेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर ट्रैपिंग हो रही है, मतलब हाइपर इन्फ्लेटेड, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर इन्फ्लेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा एयर यहाँ पे ट्रैपिंग होती जा रही है, जिसकी वजह से जो चेस्ट का पार्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर होगा, परमानेंट हाइपर इन्फ्लेटेड ऑफ द लंग्स एंड फोर्सिंग द रिब्स आउटवर्ड्स, मतलब व्यक्ति यहाँ पे सांस लेने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, है ना, इतनी ज्यादा ब्रीथिंग करेगा, इतना ज्यादा यहाँ पे मसल्स का यूज होगा कि जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो सॉरी जो एक्सेसरी मसल्स है वो भी काम करेगी। इसके अलावा जो भी रिब्स वगैरह वो भी क्या होंगे, एक्सपांड होंगे आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं एक लकड़ी का, जैसे अगर आपने देखा होगा ड्रम होता है इस टाइप का, अगर अपन बात कर रहे हैं ढोलक, ढोलक देखा होगा आपने, तो आपको इस टाइप का क्या है, ऐसे ढोलक देखा होगा। तो ये आपको क्या है, जो आउटवर्ड आप ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो आउटवर्ड की तरफ है, इस टाइप का आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे बैरल चेस्ट नजर आता है। तो आंसर नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए होगा, परमानेंट इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। बाकी ये नहीं होगा, वास्टिंग ऑफ द इंटरकोस्टल मसल, ये भी नहीं है। सीवियर कंजेनिटल स्कोलियोसिस वगैरह, ये सब इसके किसके अंदर आता है, जो एब्नॉर्मली जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी वगैरह होता है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या बैरल चेस्ट का यही रहता है, हाइपर इन्फ्लेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid base balance significance advance the COPD। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया कि भाई देखो CO2 लेवल बढ़ रहा है, तो CO2 लेवल बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। पीएच कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्या होगा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अपोजिट के अंदर देखो, ठीक है, हाँ ठीक, हाँ CO2 लेवल बढ़ेगा, पीएच कम हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके क्या है, ए है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एड चलो, अ क्लिनिकल प्रेजेंट इन्वॉल्व द ब्लू ब्लॉटर्स क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, अपन किसको बोलते हैं, ब्लू ब्लॉटर्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं, और एम्फाइजीमा किसको बोलते हैं अपन, पिंक पॉपर, किसको बोलते हैं अपन, पिंक पॉपर। लास्ट क्वेश्चन है,
द विच कंपोनेंट सिगरेट स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द एल्वोलाई? बिल्कुल आंसर नंबर क्या रहेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, तार। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द रैपिड रिवीजन क्लास। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नए डीजेस के साथ में, इसी तरीके से रैपिड फायर रिवीजन आपका चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।